हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, अब मैं आपके साथ एक अनदर इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ और वो है अबाउट ट्रांसलेशन। अच्छा, जब हम ट्रांसलेशन के बारे में बात करते हैं तो ट्रांसलेशन बेसिकली होता क्या है? ट्रांसलेशन तर्जुमा आई नो क्लास 9 के बच्चों के लिए बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि ये करना ही बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसके करने के कुछ रूल्स एंड फैक्ट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी। ठीक है, मेन चीज़ क्या है? पहली चीज़ आप में इसमें आती है कि ट्रांसलेशन आप करें किस तरह, कोई टेक्निक है, बच्चों के लिए मुश्किल होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस आपको बताती हूँ। पेरेंट्स एंड टीचर्स प्लेज अ वाइटर रोल इन मेकिंग देयर चिल्ड्रन डिसिप्लिन। अच्छा, आप लोगों ने जब ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करनी हो ना, तो उसके लिए मेन चीज़ ये होती है कि सबसे पहले मुश्किल वर्ड्स के जो मीनिंग्स होते हैं ना, उनको पहले देखें। अब जैसे एक वर्ड मैंने अभी आपको बताया है, वाइटल। वाइटल का क्या मतलब होता है? वाइटल आप पहले ढूंढें। और रोल हम किसको कहते हैं? किरदार के बारे में। ट्रांसलेशन हमने कैसे करें? पहले मीनिंग्स को अंडरलाइन करें, पहले उनकी मीनिंग ढूंढें, उनको लिखें और फिर ट्रांसलेशन करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स एंड टीचर्स प्लेज अ वाइटल रोल मेकिंग द चिल्ड्रन। अभी क्या हो सकता है? हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? ट्रांसलेशन हमारी फर्स्ट से स्टार्ट होगी कि वालदेन और जो असातिज़ा हैं बच्चों की तरबियत में, ठीक है, बच्चों की तरबियत में उनको नज़्म ज़ब्त सिखाने में अहम किरदार अदा करते हैं। वर्ड्स के मीनिंग्स को पहले आप देखा करें। अब जैसे कोई भी इंटरेस्टेड है, इंक्लेटिंग है, ऑब्जर्वेंट है, ये बेसिक वर्ड्स है। अब जब तक आप इनके मीनिंग्स आपको नहीं पता होंगे तो आप वर्ड्स को अच्छे तरीके के साथ नहीं कर सकते कि ये वर्ड्स का बेसिक क्या है, डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है, फैक्ट्स का क्या मतलब होता है, आइडियाज़ का क्या मतलब होता है। इन वर्ड्स को पहले समझें, इनके मीनिंग्स को पहले आप ढूंढें, उसके बाद आप ट्रांसलेशन करें। ट्रांसलेशन फिर एक सेंटेंस की आप अच्छे तरीके के साथ कर सकते हैं। आपको ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से पता चल सकती है कि वर्ड्स की मीनिंग्स के साथ इसकी क्या ग्रैस्प है। फिर फैक्ट्स हम क्या कहेंगे, ट्रेंड किसको कहेंगे, ये बेसिक मीनिंग्स होते हैं। जब हम किसी भी सेंटेंस को हम करने लगें तो वो फिर ये है कि आपके लिए ज़रा इजी हो जाता है वर्ड्स को करना। कोई भी चीज़ जिसमें हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके के साथ समझ सकें, वो ट्रांसलेशन पैसेजेस में आता है। ठीक हो गया? ये मतलब ये चीज़ें हम पहले समझते हैं और उसके बाद हमें पता चलना चाहिए कि ट्रांसलेशन स्टार्ट क्या करनी है। मैंने दो बातें आपको बताई हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले आप मीनिंग्स ढूंढें ट्रांसलेशन में। दूसरा ये कि फिर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करें ट्रांसलेशन में। फिर आपके लिए ये कि ज़रा तर्जुमा करना इंग्लिश में आसान हो जाएगा। ठीक है, ये मेन चीज़ें होती हैं। मैंने अभी जैसे पैराग्राफ राइटिंग के बारे में आपको बताया। पैराग्राफ राइटिंग जो होती है उसका मतलब होता है कि कॉलम्स, कॉलम जब हम लिखते हैं तो उसमें टू द पॉइंट अपने बात को एक्सप्लेन करना है। ट्रांसलेशन में ये होता है कि हमने बेसिक चीज़ें बतानी होती हैं, उन्हीं के वर्ड्स को आपने मतलब ट्रांसलेट करना है, मीनिंग ढूंढना है और फिर आपने वर्ड्स को ट्रांसलेट करना है। इससे ये हो जाएगा कि आपके लिए वर्ड्स को समझना और उनको जो करना है ना, वो ज़रा इजी लगेगा आपके लिए। ठीक है ना? तो ये मेन चीज़ें होती हैं। जब आप कोई भी चीज़ करने लगें तो आपके लिए ज़रा आसान हो जाता है वर्ड्स को समझना और करना। करने की वजह से ये होता है कि आपके के लिए मुश्किल नहीं होता और आप वर्ड्स को भी समझ आते हैं रिगार्डिंग टू एनीथिंग। जब आप वही कोई भी चीज़ करने लगे ना, तो वो चीज़ें आपके लिए ज़रा इजी हो जाती हैं चीज़ों को करने के लिए और समझने के लिए। पहले मीनिंग्स ढूंढे और फिर सेंटेंस की ट्रांसलेशन करें। एक एक वर्ड को देखें। ट्रांसलेशन आपकी उधर से होगी। एक पैसेज को निकालें। मैं जैसे नॉवल की बात करती हूँ। नॉवल नॉवल होता है। नॉवल में आप एक पैराग्राफ निकालें और उसमें से डिफ़िकल्ट मीनिंग्स जो हैं सबसे पहले उसके उर्दू मीनिंग ढूंढें और उसके बाद आप उनकी ट्रांसलेशन करें। तो वो ये हो जाएगा कि आपके लिए ट्रांसलेशन करना ज़रा ईजी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये बात ज़रा थोड़ी सी क्लियर हुई होगी, समझ आया होगा कि बेसिक इसमें हम क्या करते हैं, हमारा मेन पर्पस क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।